Hello everyone. We were doing forms of novel. अपन ने forms of novel किया था जिसमें कल अपन ने complete किया है पिछली वीडियो में the romance. उसके बाद next form है हमारी novella. नॉवल की फॉर्म है ये नॉवेला. तो क्या है नॉवेला? नॉवल से छोटा एक अपन बेसिकली बोलें तो नॉवल से कुछ एक छोटी स्टोरी होती है इसके अंदर, बट क्या होती है एक शॉर्ट स्टोरी से थोड़ी ये बड़ी होती है. ठीक है, तो इसको आप बोलते हैं नॉवेला. डबल एल इसमें आएगा. क्लियर है? देन लेट्स स्टार्ट. Simply stated, a novella is a short novel or a long story. तो या तो ये क्या है? शॉर्ट. क्या है? नॉवेल. नॉवेल से थोड़ा क्या है? छोटा है. शॉर्ट नॉवेल है. या फिर आप इसको बोल सकते हो लॉन्ग स्टोरी, या फिर ये लॉन्ग स्टोरी है. मतलब नॉवेल तो क्या होएगा? नॉवेल तो एक फुल लेंथ होएगी, पूरी एक बुक होएगी. पर जो नॉवेला होएगा वो उस नॉवेल से नॉवेला क्या होएगा? छोटा होएगा. तो उसको अगर वो छोटा है नॉवेल से तो आप उसको क्या बोल सकते हो? लॉन्ग स्टोरी भी बोल सकते हो. ठीक है, लॉन्ग स्टोरी भी बोल सकते हो, या फिर उसको क्या बोल सकते हो? लॉन्ग स्टोरी का ही दूसरा नाम है हमारे पास नॉवेला. क्लियर है? Thus, novella is a short narrative prose fiction. शॉर्ट है, नैरेटिव है, सेम ही प्रोज में नैरेट किया जाता है. शॉर्ट है, नॉवेल से शॉर्ट है, और क्या है? प्रोज के अंदर लिखा जाने वाला फिक्शन है. फिक्शन इमेजिनेटिव स्टोरी है. इट इज़ जनरली थॉट दैट इट शुड कंटेन 20,000 to 40,000 वर्ड्स. तो जनरली अगर हम बात करें नॉर्मल तौर पे तो क्या कहा जाता है कि इसके अंदर नॉवेला के अंदर क्या होना चाहिए? कितने शब्द होने चाहिए पूरे? 20,000 से लेकर 40,000 के जो वर्ड्स हैं वो होने चाहिए. जैसे अपन लिखते हैं ना किसी क्वेश्चन को कि शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर 100 वर्ड्स होने चाहिए, 50 वर्ड्स होने चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर 800 वर्ड्स होने चाहिए. तो उसी तरह से एक रूल ही कह लो आपकी है ये कि जो भी नॉवेला होएगा उसके अंदर कम से कम कितने हो? कम से कम 20 और मैक्सिमम कितने हो? 40. मतलब 20 से लेकर 40,000 तक के वर्ड जो हैं, शब्द जो हैं, वो एक नॉवेला के अंदर होने चाहिए. ठीक है. एज अ लिटरेरी जॉनरा, तो ये शब्द जो है जिसको लिखा गया है इस स्पेलिंग के अंदर GENRE, इसको जेनरे जो है प्रोनाउंस नहीं करेंगे. इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? जॉनरा. तो जॉनरा होता है एक लिखने की एक विधा. तो एज अ लिटरेरी जॉनरा, जो एक साहित्य की एक विधा है, तो साहित्य की एक विधा होने के नाते द नॉवेलाज ओरिजन ले इन द अर्ली रेनेसां लिटरेरी वर्क ऑफ द इटालियंस एंड द फ्रेंच. ओरिजन होना किसी चीज़ का निकलना, उद्भव होना उस चीज़ का. तो जो नॉवेला है उसका जो ओरिजन है, उसका जो उद्भव हुआ कहाँ से, वो शुरुआत कहाँ से हुई उसकी, तो वो कहते हैं इसका ओरिजिन कहाँ से माना जाता है? अर्ली रेनेसां से माना जाता है. रेनेसां होता है रीबर्थ, किसी चीज़ का रीबर्थ बोल सकते हो, जिसका मतलब है चीज़ों का दोबारा से पुनर्जन्म काइंड ऑफ होना, दोबारा से चीज़ों का शुरुआत होनी. तो इंग्लैंड के अंदर रेनेसां आया था, तो ये उसमें बोल रहे हैं कि जो रेनेसां हुआ था, रेनेसां आया था, दोबारा से नए टॉपिक्स के ऊपर लिखना शुरुआत हुई थी लिखने की. तो उस टाइम पे क्या था? किनके वर्क थे? किनके वर्क के साथ शुरुआत हुई? तो वो कह रहे हैं इटालियन और जो कौन है? फ्रेंच. इटालियन एंड द फ्रेंच, उनके जो लिटरेरी वर्क थे उनके साथ इनकी शुरुआत हुई. तो सिंपल है कि जो नॉवेला है उसका ओरिजिन क्या माना जाता है? उसकी शुरुआत कहाँ से हुई मानी जाती है? तो वो कह रहे हैं कि जो अर्ली रेनेसां का जो पीरियड था, अर्ली रेनेसां की शुरुआत में, तो उस टाइम पे जो इटालियन और फ्रेंच जो राइटर्स थे
उनके राइटिंग्स, उनके जो वर्क्स थे, उनके साथ नॉवेला की शुरुआत मानी जाती है। मतलब आप कह सकते हो कि जो नॉवेला लिखना किसने शुरू किया, तो इटालियन और फ्रेंच जो थे उनके वर्क्स के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि इसका रीज़न कहाँ से हुआ। देन उसके बाद है एज द एटिमोलॉजी सजेस्ट्स novellas originally were news of town and country life worth repeating for amusement and edification। तो वो कहते हैं एटिमोलॉजी, जैसे शाब्दिक मीनिंग है किसी चीज़ का, उसको एटिमोलॉजी बोलते हैं। तो एटिमोलॉजी सजेस्ट करती है कि जो नॉवेलाज उस टाइम पे स्टार्टिंग हुई थी लिखनी, नॉवेलाज, तो वो क्या थे, शुरुआती दौर में ओरिजिनली अगर हम देखें जब से शुरू हुए थे तो वो क्या होते थे, न्यूज़ होती थी। नॉवेला क्या होती थी, एक न्यूज़ होती थी। किसकी न्यूज़ होती थी, किसकी न्यूज़ होती थी वो, टाउन या कंट्री लाइफ की, वर्थ रिपीटिंग फॉर। तो वो न्यूज़ होती थी किसकी, टाउन की या कंट्री लाइफ की, वर्थ रिपीटिंग फॉर अम्यूज़मेंट एंड एडिफिकेशन। अम्यूज़मेंट के लिए, कुछ किसी चीज़ को एडिफिकेशन के लिए या किसी चीज़ के एंटरटेनमेंट के लिए कह लो, या फिर एडिफिकेशन किसी को कोई चीज़ की आप जानकारी देना चाहते हो, ऐसी चीज़ों के लिए वो जो थी। जैसे आप कहते हैं कि न्यूज़पेपर पब्लिश होते थे, उसी तरीके से नॉवेलाज जो थी वो शुरुआती दौर में क्या थी, एक तरह की नॉवेलाज उस टाइम पे स्टार्ट हुई थी। उनके अंदर किसी टाउन की या फिर कंट्री लाइफ की क्या होती थी, न्यूज़ होती थी, वो रिपीट की जाती थी। तो ये ओरिजिनली मीनिंग अब इसका था। देन द एग्जाम्पल्स, आगे आती हैं एग्जाम्पल्स। द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस काइंड ऑफ नॉवेल आर, कौन कौन सी हैं, जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल फार्म। जॉर्ज ऑरवेल एक राइटर हैं, इनका वर्क है एनिमल फार्म, ठीक है, एनिमल फार्म, ये इसकी एग्जाम्पल है। देन जोसेफ कार्नार्ड्स, इनका है हार्ट ऑफ डार्कनेस, ये सेकंड एग्जाम्पल है। तो ये अलग अलग हैं, इनमें कंफ्यूज मत होना। पहला एग्जाम्पल है जॉर्ज ऑरवेल, उनका नॉवेला एनिमल फार्म। सेकंड एग्जाम्पल है जोसेफ कार्नार्ड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है चार्ल्स डिकेंस अ क्रिसमस कैरल, ये तीसरी एग्जाम्पल है। ये तीनों एग्जाम्पल क्या हैं, नॉवेला के हैं। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि नॉवेल क्या होता है, एक लॉन्ग स्टोरी जो पूरी फुल फ्लेज बुक होती है। बट नॉवेला क्या होता है, नॉवेला उस फुल फ्लेज बुक से, उस नॉवेल से थोड़ा क्या होता है, शॉर्ट होता है, जिसको आप लॉन्ग स्टोरी भी बोल सकते हो और नॉवेला भी बोल सकते हो, ठीक है। ये दोनों में क्या होना चाहिए, दोनों में क्या होता है, नैरेटिव प्रोज ही होता है। और नॉवेला के अंदर एक रूल होता है बेसिक, जिसको आप बोल सकते हैं कि इतने शब्द होने चाहिए, कितने 20,000 से लेकर कितने 40,000 तक के जो शब्द हैं वो होने चाहिए। तो 3 एग्जाम्पल आपने इसके कर लिए हैं। आई होप आपको जो नॉवेला है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप इसको रीड करना। थैंक यू।